पब्लिक पस्त है लेकिन राजनीति खूब मस्त हो रही है। कोरोना दरअसल आपकी सांसों पर हमला करता है, इसीलिए कोरोना हुआ तो सांसों का बचाना जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे होगा अगर ऑक्सीजन ही आपको उपलब्ध नहीं होगी। आज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत इतनी है कि उसकी किल्लत होती जा रही है। 3 दिन पहले यानी 18 अप्रैल को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की खपत हुई थी, 4300 मीट्रिक टन की। कोरोना की इस दूसरी लहर में यह सबसे बड़ी खपत थी एक दिन की, जबकि कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले 850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत रोजाना पड़ती थी। इससे पहले पहली लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की खपत 18 सितंबर 2020 को हुई थी, 3100 मीट्रिक टन। पहले अस्पतालों में कम से कम 3 दिन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध रहती थी, लेकिन आज की तारीख में ज्यादातर अस्पतालों में एक दिन का ऑक्सीजन का कोटा जैसे तैसे बचा होता है और वो भी कई बार ऑलमोस्ट खत्म हो गया होता है। देश के दूसरे इलाकों की छोड़िए, राजधानी दिल्ली ने ही ऑक्सीजन को लेकर हाथ खड़े कर दिए। आज केजरीवाल सरकार ने खुलेआम कह दिया कि चंद घंटों की ही ऑक्सीजन बची है। ये उसी केजरीवाल सरकार का सरेंडर है जो अपने बेहतरीन मेडिकल इंतजाम के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी पीठ थपथपाती है और जनता से वोट भी मांगती रही है। कोरोना से मरीजों की सांसें ही नहीं उखड़ रही, बल्कि हुकूमतों की तैयारियों और दावों की परतें भी उघड़ रही हैं। किसको मरना है तो मरने दो, टाइम से आते। अब कोई ये चीज इनकी लैंग्वेज है कि मरने दो। ये असलियत दिल दहला देने वाली है, लेकिन उससे भी डरावनी है ये खबर कि जिन्हें बेड मिला उनकी जान भी खतरे में है। ये दावा सोशल मीडिया के गुमनाम ग्रुप्स में नहीं आया, बल्कि खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। सिर्फ चंद घंटे की ऑक्सीजन बाकी रहने के दावे से मरीजों के परिजनों में हड़कंप मच गया। दिल्ली सरकार का गुरु तेग बहादुर अस्पताल भी उनमें से एक अस्पताल था जहां ऑक्सीजन की कमी की बात थी। यहां 500 मरीज भर्ती थे। रात से ही ऑक्सीजन टैंकर अस्पतालों में पहुंचने लगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रात करीबन 10 बजे अपने आधिकारिक ट्विटर के अकाउंट से जानकारी देते हुए लिखा कि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी कमी है। मदद की गुहार उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी करी। करीबन रात 2 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर जीटीबी अस्पताल पहुंचा और यहां पर मौजूद भारी संख्या में मरीज यानी कि 500 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स को राहत की खबर मिली। सर गंगाराम में भी ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई। नई खेप पहुंचने के बाद कल सुबह तक का इंतजाम हो गया। बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को बुधवार सुबह तक ऑक्सीजन की नई खेप आखिरकार मिल गई, लेकिन संकट अभी बना हुआ है। दिल्ली पुलिस खुद ऑक्सीजन टैंकरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पतालों तक पहुंचा रही है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को पैनिक बटन पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए दबाना पड़ा या खुद दिल्ली सरकार नए हालात के लिए तैयार नहीं थी। कल ही दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया था कि उसने 25 अप्रैल तक 349 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी जो उसे मिल रही थी, लेकिन 18 अप्रैल को अचानक सप्लाई 700 मीट्रिक टन करने की मांग की गई। अस्पतालों में ही नहीं, बाहर भी ऑक्सीजन की मारामारी साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर किल्लत अस्पतालों में भी चल रही है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो होम क्वारंटीन में भी सिलेंडर्स रखे हुए हैं क्योंकि उनके परिजन को अस्पताल में या तो एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन मिलने पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। 25,000 30,000 50,000 रुपए की व्हीकल है। 500 रुपए का ब्लैक में खरीद कर लाया हूँ गाजियाबाद बॉर्डर पे, जैसे यूपी के बॉर्डर से उतरते हैं जब भी, वो भी खाली सिलेंडर, और ये मिला 12,500 का। अंधी बाजारी हो रही है, सही मायने में इसकी क्या वैल्यू हो गया, आप अंदाजा लगा लीजिए।
लोग परेशान हैं तो मुद्दे को भुनाने के लिए पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। हर कोई दूसरे की गलती बताने की कोशिश में है। पिछले साल से कोविड आया, कोरोना आया, आपने उससे लेके अभी तक कोई तैयारी नहीं करी। जब सांसदों के साथ वीसी करते हैं कि हमारे पास इतने बेड हैं, जिसको जरूरत हो प्लीज हमारे को इस नंबर पे फोन करिए, उस नंबर पे फोन करिए, तो कोई फोन नहीं उठाता। और आज आप देख लो, हाथ खड़े करके कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये वो दिल्ली सरकार है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने को नंबर 1 बताती है, जो गली गली मोहल्ला क्लिनिक का दावा करती है। लेकिन दिल्ली सरकार नई कोरोना लहर के लिए तैयार नहीं थी। केस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार की ना तो ज्यादा बेड की तैयारी थी, ना ही ऑक्सीजन की। इस बार आइसोलेशन के लिए भी अलग जगह तैयार नहीं की गई। नतीजा ऐसा संकट खड़ा हो गया कि कोरोना मरीजों को सांसों के भी लाले पड़ गए। ऑक्सीजन किसी भी इंसान के लिए बेहद जरूरत है, और ऑक्सीजन की इतनी जरूरत आखिरकार क्यों पड़ गई? क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत आज हजारों हजार जानों पर भारी पड़ रही है? दरअसल ऑक्सीजन की जरूरत क्रिटिकल स्थिति में मरीज को पड़ती है। ये जरूरत तब पड़ती है जब सांस लेने में मरीज को तकलीफ हो। आमतौर पर इसके लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पोर्टेबल सिलेंडर 2.7 किलो से 13.5 किलोग्राम तक के होते हैं। ये पोर्टेबल सिलेंडर अपनी क्षमता के हिसाब से 2 घंटे से 14.5 घंटे तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। होम क्वारंटाइन में रहने वाले पोर्टेबल सिलेंडर्स की ही मदद अक्सर लेते हैं। हिंदुस्तान में 7,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना निर्माण होता है या बनाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की किल्लत सिर्फ दिल्ली में है। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत अब सामने आ रही है, और नासिक से जो आज तस्वीरें आई वो हमारे सिस्टम की नाकामियों और लापरवाहियों की इंतहा बयां करती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जान बचाती है वो आज नासिक के अस्पताल में जान लेती हुई दिखाई दी। सांस देने वाली हवा ही हवा हो गई। जिंदगी की डोर ऑक्सीजन की कमी से नहीं, सिस्टम की लापरवाही से भी टूट जाती है। इसको समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। महाराष्ट्र के नासिक में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी, फिर परिजनों में अफरा तफरी मच गई। कोई मदद के लिए दौड़ रहा है तो कोई गुहार लगा रहा है। आंखों के सामने अपनों के जाने की आशंका से चीख चिल्लाहट मच गई। एक शख्स तो अपने परिजन को सांस लेने की कोशिश कर रहा है। ये ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुए हालात की भयावह तस्वीरें हैं। टैंकर लीक होने से 22 मरीजों की मौत हो गई। उस टांकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का इलाज तो फिर भी हो सकता है, लेकिन इस सिस्टम का इलाज कैसे होगा जिसमें वेंटिलेटर पर पड़े शख्स की जिंदगी ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर खत्म हो जाती है। टैंकर से जब ऑक्सीजन लीक हो रही थी तब किसको पता था कि ऑक्सीजन नहीं बल्कि 22 मौतों का परवाना है। यह हादसा नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में घटा। अचानक ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने की वजह से पूरे अस्पताल परिसर में धुआं ही धुआं हो गया। वहां तमाम अधिकारी पहुंच गए, फायर ब्रिगेड पहुंच गई। इससे लीक तो ठीक की जा सकती थी, लेकिन उन जानों का क्या जो चली गई और पीछे रह गई उनकी याद में चीख और आंसू। हद है लापरवाही की। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की पाइप लीक हुई। इसे ठीक करने में आधे घंटे का वक्त लगा और इतनी देर तक ऑक्सीजन सप्लाई रोकनी पड़ी। वो 30 मिनट 22 मरीजों पर भारी पड़ा। अब भी कई लोगों की हालत नाजुक है।
नेताओं ने दुख जता दिया। दिल्ली से मुंबई तक दनादन शोक और संवेदना के ट्वीट जारी हुए। सरकार ने मरने वालों के लिए 5 लाख का मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। जिनके लोग गए हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि उनकी खुशियों की बोली 5 लाख लगाकर सरकार भी खुश है। बस आप सिस्टम के बारे में कुछ मत कहिए जो बहुत बीमार है, कहिए कि कोमा में है। आज जरूरत उस सिस्टम को बचाने की है जो लोगों को मार रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।